बेकर होता है। इसीलिए मैं इनको बोलता हूँ, यार तुम इतने सॉफ्ट लाइफ लीड कर रहे हो, पहले माँ बाप की सुनते हो, फिर किसी कोचिंग में चले जाते हो, सारी जिंदगी ना खराब कर देते हो अपनी। थोड़ा बाहर निकलो, थोड़ा रिस्क लो, थोड़ा पहाड़ों में जाओ, है ना, कोई पंगे करो, कोई बंकिंग करो, कुछ तो करो ना उल्टा सीधा काम, तभी तो कुछ सीखोगे। सर मैं वही कह रहा हूँ सर। एंड वन मोर थिंग सर, जो मुझे मतलब ये बहुत अच्छा टॉपिक छेड़ा सर आपने, क्योंकि मैं चाहता सर, आपके पास थोड़ा टाइम है सर कि आपको हाँ यू हैव हाँ, टू गो समवेयर सर? नहीं नहीं नहीं, मैं तो आई डोंट वांट टू स्पॉइल योर लाइफ, मैं तो ऐसे ही आ गया No, तेरे no, को no, देख के, no, मैंने no, कहा। no, sir, no, sir, no, sir. I am very happy that I am conducting this live with you, sir. So I wanted कि आपके पास टाइम है तो हम करते हैं हाँ सर। हाँ मेन चीज है सर, व्हाट आई फील जो आज के जमाने में है, मैंने देखा है सर, नॉट क्लियरिंग एन एग्जाम या नॉट गेटिंग रिकमेंडेड फॉर एसएसबी और नॉट फेलिंग इन अ रिलेशनशिप, पीपल आर सो सीरियस एंड सो सैड अबाउट इट। मतलब उनको इस चीज से दुख हो जाता है, वो उस चीज को पकड़ के बैठ जाते हैं। मतलब दैट्स व्हाट आई कीप टेलिंग देम कि यार इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इज जस्ट मोमेंट्स, जस्ट फ्यू मोमेंट्स। आपका पूरा जो लाइफ है वो मतलब आपने छोटे छोटे इंसिडेंट से ही, ऐसे ऐसे इंसिडेंट से ही बनते हैं। और मुझे एक चीज तो लगता है सर, जिस इंसान का दिल ना टूटे, चाहे वो किसी गेम में हारने से टूटे, चाहे वो किसी का प्यार में टूटे, चाहे वो कहीं उसका ड्रीम से टूटे, जिसका अभी तक दिल नहीं टूटा है वो इंसान ने क्या ही जिया है। एब्सोल्युटली। जब सर तक गिरे जब नहीं ना, आपका जब तक गिरे नहीं हो ना आप, और गिर गिर के उठना नहीं सीखा ना, जब तक आपने फेलियर नहीं देखा, जब तक आपने कहीं आई एग्री विद यू, हम तो बॉयज स्कूल में थे, मिलिट्री स्कूल में तो इश्क का कोई चांस ही नहीं था। करेक्ट सर, हम भी आरएमसी वाले थे सर। तो आप और हमारा तो, और तुम तो एनडीए चले गए, मुझे शुक्र है 2 साल कॉलेज मिल गए। मैं तो अपने आप को, शुक्र है मेरा एनडीए नहीं पास हुआ, मैं कहता हूँ यार थैंक गॉड आई वाज पुअर इन मैथ, आई डिडंट गो टू एनडीए। और सर हम तो एनडीए और फिर उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, जो आरआईएमसी एनडीए आईएमएम में मेरे साथ ऐसा ही था, जो पसंद आती थी कोई ना कोई सीनियर ले जाता था। हम फिर सोचते थे चलो ठीक है, फिर कोल्ड कॉफी और गुलाब जामुन पे ही फोकस कर लेते हैं। सो सर आई बिलीव कि ये जो आपने बोला ना कि बंक मारो, क्योंकि सर एकेडमी में हमारा क्या होता था, बंक मारने पे कितना पनिशमेंट मिलता था, रेस्ट्रिक्शन तो मिलता ही था इफ यू गेट कॉट, एंड वी स्टिल यूज्ड टू बंक नोइंग दैट हाफ एन आवर ऑफ स्लीप कैन कॉस्ट अस 7 days, 7 days ऑफ एक्सट्रीम पनिशमेंट, बट हम मारते थे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मतलब हम ऑफिशियली नहीं बोल रहे हैं कि बंक मारो, कल को बंक मार के बोलते सर 2 आर्मी के अफसर ने हमें बताया कि बंक मारो जिंदगी जीना सीखो। ऐसा नहीं है, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कहाँ बंक मारना है, कहाँ नहीं बंक मारना है। कहीं ऐसा नहीं किसी लड़की को डेट पे बुलाया और बंक मार दिया, वो मत करना। हाँ, हाँ, उसको बंक नहीं मारना है। हाँ, यस एग्जैक्टली। इफ यू आर गिवन ए कमिटमेंट, इफ यू आर गिवन ए कमिटमेंट टू अ गर्ल कि भैया सैटरडे को है यार, मैं संडे मॉर्निंग पहुंच जाऊंगा, जैसे मर्जी आऊंगा, फिर देखी जाएगी मंडे को पकड़े गए, लेट हो गए पीटी में, वो सजा ले लेना, बट कीप दैट कमिटमेंट, कीप दैट, या ट्रू, अग्रीड। तो जितने मुझे पूछ रहे थे कि सर हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, सी सर तुम्हें इतने अच्छे अच्छे टिप्स दे रहे हैं, इफ यू फॉलो दिस, गर्लफ्रेंड क्या, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी बनेगी और वो गर्लफ्रेंड तुम्हारी बीवी भी बनेगी। वो उस पे डिपेंड करता है, जब वो उस पे डिपेंड करता है जब तुम्हारे साथ रहेगी, देखेगी नलायक हस्बैंड मटेरियल है या नहीं है। गर्ल्स आर वेरी परफेक्ट इन चूजिंग हस्बैंड, लड़के बेवकूफ होते हैं, लेकिन लड़कियां बड़ी समझदार होती है, मैंने देखा है। अच्छा, लड़कियां समझदार होती है और लड़के तो बेवकूफ होते ही, और देखो इसीलिए अभी तक सिंगल ही रह गए। तो कोई बात नहीं, देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी खुश रहो। और मुझे लगता है कि जो आपने बोला सर कि दिस थिंग आई फेल्ट रियली गुड सर, कि पंगे लो आप, मतलब यू डू समथिंग वॉट एवर यू फील कि आपको डर लग रहा है करने में, वो चीज तो करना चाहिए। एंड यू नो उसमें जो मजा है और वो चीज आपको जो सिखाता है, इवन इफ यू फेल इन दैट थिंग और इफ यू गेट कॉट इन डूइंग समथिंग समथिंग फनी, और जो होता है एकेडमी में, बट दैट दोज आर द थिंग्स दैट बिकम्स योर मेमोरी। आई थिंक वही चीज मुझे याद रहता है, हम लोगों को याद रहता है सर कि किस सीनियर ने क्या बोला था और हमने क्या किया था, और उसके बाद हमें कितना रगड़ा मिला था। सो आई थिंक वो चीज करना ही चाहिए। मैं तो मिलिट्री स्कूल से, मैं बड़ा क्लियर था,
मैं अपनी चॉइसेस बहुत प्रायोरिटी में, मेरे को कभी कोई डाउट नहीं हुआ. एंड व्हेन इट वाज अ समथिंग व्हिच वाज बेटर देन अटेंडिंग अ क्लास or attending something, I always went towards something which gave me more joy. So I bunked to see first day, first show movie while in school. I went and saw India-Pakistan cricket match in 1978 test match. First day, टिकट खरीद के पूरी रात लाइन में खड़े होके पूरा दिन बंक करके पूरा मैच मैंने देखा है. ठीक है.